Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is A House, a Home, written by Lauren M. Haley. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया है हमारी पोइटस ने, लॉरेन एम हेली ने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. तो बच्चों हाउस क्या होता है? मकान. होम क्या होता है? घर. जब हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, किस चीज का बना होता है? स्टोन का बना होता है, ब्रिक्स का बना होता है, हार्डवुड का बना होता है. हार्डवुड मीन्स जब हम जो है लकड़ी को लेते हैं, हार्डवुड को लेते हैं टू मेक द डोर एंड विंडोज. डोर के फ्रेम या विंडोज जो है डोर बनाने के लिए या विंडो के फ्रेम बनाने के लिए, समटाइम हम भी यूज ग्लास यूज करते हैं विंडो के लिए. तो विंडो, राइट. हाउस किसका बना होता है? ब्रिक, स्टोन, हार्डवुड. और उसमें क्या क्या होते हैं? डोर होते हैं, विंडो होते हैं, फ्लोर होते हैं, स्टको होता है, पेंट होता है, क्योंकि ईंट का बना होता है. उसके बाद हम उसको डेकोरेट करते हैं पेंट से, दैट इज कॉल्ड योर स्टको. ईव्स होते हैं जब एलिवेटेड जो हमारी रूफ होती है शेड बनाने के लिए हम उसको बढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड. और जो वॉल्स में सपोर्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड योर ईव्स. तो ये हमने वर्ड्स कुछ पढ़े थे. व्हाट इज अ हाउस? तो हाउस क्या होता है? एक खाली स्ट्रक्चर होता है. जब इस स्ट्रक्चर में लोग जो हैं, चाहे आपके पेरेंट्स है, मदर है, फादर है, सिबलिंग्स है, ब्रदर सिस्टर है, ऑल लिव टुगेदर विद लव एंड अफेक्शन. प्यार से रहते हैं एंड केयर ईच अदर, एक दूसरे की जो है केयर करते हैं विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, देन इट इज कॉल्ड ए होम. इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हम देखा कि अब जो है यूज आप इजीली जो है यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. तो कल हमने यहाँ पे पढ़ा था अबाउट ऑथर, पोइटर्स. पोइटर्स कौन है यहाँ पे? लॉरेन एम हेली, अमेरिकन पोएट हैं. और हमने उनके यहाँ पे बारे में बताया था कि शी इज नोन फॉर हर पोम अ हाउस अ होम. यहाँ पे यही बताया है कि शी एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. फर्स्ट स्टैंडर्ड हमने पढ़ा था व्हाट इज अ हाउस, कि हाउस किसका बना होता है? ब्रिक का, स्टोन का, वुड दैट्स हार्ड. कि हार्ड वुड को हम यूज करते हैं टू मेक द डोर्स एंड विंडोज. क्लियर? यार्ड एक वर्ड पढ़ा था. यार्ड के दो मीनिंग थे, या तो आपका ओपन एरिया इन फ्रंट एंड बैक ऑफ द हाउस, घर के आगे और पीछे का एरिया, और एक मेजरिंग यूनिट भी होती है यार्ड. Eaves क्या होते हैं? The part of the roof that hangs out over the walls to provide shade, elevation, or you can say elevation of the roof. बाहर जो ये छत होती है, इससे बाहर निकले पार्ट, दैट इज कॉल्ड योर ईव्स. नेक्स्ट वर्ड पढ़ा था हमने एक स्टको. स्टको क्या होता है? जब हमारी ब्रिक्स की वॉल होती है उसको डेकोरेट करने के लिए वी यूज पेंट. दैट पेंट जो है फाइन पेंट दैट यूज फॉर वॉल सरफेस, दैट इज कॉल्ड योर स्टको. क्लियर? तो हाउस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं ये ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन डिटेल यस्टरडे. ब्रिक्स का, स्टोन का, आगे भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो बच्चों यही आंसर आपको देने हैं. और उसमें क्या होते हैं? ईज होती है, चिमनीज होती है, टाइल फ्लोर्स होता है, स्टको, रूफ, लॉट्स ऑफ डोर्स. क्लियर? चिमनी सबको पता है क्या होता है? ए पाइप विच टेक्स स्मोक और कंबशन गैसेस आउट फ्रॉम द, या अप गैसेस अप फ्रॉम द फायर, या पाइप से जो है बाहर को निकालते हैं. यहाँ पे कल हमने एक एक वर्ड आपको बताया था. ये चिमनी है, ये विंडोज है, डोर है, ये जो पेंट किया है दैट इज कॉल्ड योर स्टको, ये फ्रंट और बैक यार्ड जो है हमारा है, दैट इज कॉल्ड योर यार्ड. क्लियर? ये चिमनी हो गई. तो दिस इज, अभी यहाँ पे लोग नहीं रहते, दैट इज वाई इट इज अ हाउस. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि होम क्या होता है? व्हाट इज अ होम? इट्स लविंग एंड फैमिली. तो डिटेल में हमने कल पढ़ा था. आज इसका ओवरव्यू देखते हैं. डूइंग फॉर अदर, ब्रदर सिस्टर फादर मदर, ये सब मिला के हमारी क्या बनती है? एक फैमिली बनती है. इट्स अनसेल्फिश एक्ट मीन्स कि कोई भी आप एक्ट कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं एक दूसरे के लिए विदाउट सेल्फिश इंटरेस्ट. काइंडली शेयरिंग, showing your loved ones you are always caring, loving and considerate. तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि किस तरह से द पोएट हैज एक्सप्लेन, द पोएटस हैज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ए होम
एंड व्हाट मेक्स अ हाउस अ होम, कि अगर एक घर है तो वो तब तक घर है जब वहां कोई रहता नहीं है, जब वहां पे रहने लगेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? इट बिकेम अ होम। इट इज द फैमिली मेंबर्स, और कौन बनाता है उसको? फैमिली मेंबर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, मदर, फादर, योर ग्रैंड पेरेंट्स, जितने भी मेंबर्स हैं आपके, वो टुगेदर मेक अ होम। देयर एक्ट्स विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं रहता है, right? Without any selfish interest. Their concern for each other, their wish to work for each other's happiness and well-being. आपकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, आपके पेरेंट्स आपका ध्यान में रखते हैं, और आप भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर होम. Their wish to show love and care towards each other is what makes a home, what makes a house a home. इसी तरह से एक हाउस को हम चेंज कर सकते हैं एक होम में. क्लियर? तो मकान, ओनली द स्ट्रक्चर, विथ फैमिली मेंबर्स इट बिकम्स अ होम. तब क्या बन जाता है? वो घर बन जाता है, अदरवाइज क्या है? वो मकान है. तो अभी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा. कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अ होम, व्हाट इज अ हाउस. लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दिस पोम. ए हाउस इज मेड ऑफ, किस किस का बना होता है बच्चों? अभी सबको याद होगा, ब्रिक का, स्टोन का, हार्डवुड का. It includes, beside these three things, these three materials, और क्या होते हैं एक होम जो है हाउस में? It includes glass windows and very often a yard, open space around the, या backyard, या आप कह सकते हैं फ्रंट में जो ओपन स्पेस है, या बैक साइड में घर के जो आपका ओपन स्पेस है, दैट इज कॉल्ड योर यार्ड. There are a few other things also, like the tile floors, floors में जो टाइल्स लगी हैं, plastered walls and many doors, और बहुत सारे दरवाजे होते हैं, अंदर का होता है, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, बैक डोर होता है, फ्रंट डोर होता है, जो रूम्स को कनेक्टेड करने के लिए अब बीच में जो है डोर्स होते हैं. तो ए लॉट्स ऑफ डोर्स या many doors. However, all these things do not really make a home. इतनी सारी चीजें एक घर में, मकान में, बट स्टिल इट इज नॉट अ होम. फिर भी ये होम नहीं कहलाएगा. इट इज अ लविंग फैमिली विच मेक्स अ रियल होम. इन सच अ फैमिली people care for each other and work unselfishly without any interest. होम मीन्स, अब होम क्या होता है बच्चों? दोनों की डेफिनेशन है. होम मीन्स लव एंड फैमिली. इट मीन्स टू वर्क फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ऑल दोज हु लिव इन द हाउस. जितने लोग घर में रहते हैं उनका केयर करना, एक दूसरे से लव करना, राइट? Unselfishly, they are kind to each other and share the happiness and the misfortune together. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किससे शेयर करते हैं? अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं, राइट? तो क्यों करते हैं? क्योंकि एक वो फैमिली मेंबर्स हैं, हम साथ रहते हैं, एक दूसरे के जो हैं अच्छी बातें, बुरी बातें, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, गुड न्यूज, बैड न्यूज, सब हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं. द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली होम केयर फॉर ईच अदर, दे शो इट बाय देयर एक्शंस दैट दे लव. और इससे पता चलता है कि ये क्या है? एक घर है. दे लव ईच अदर, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, एंड लिव और केयर ईच अदर. तो ये आप, आई होप सारे बच्चों को जो है क्लियर हो गया होगा कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस है. दिस इज द डेफिनेशन और दिस इज द समरी ऑफ दिस होम. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स बच्चों. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन है कि हु ऑल आर पार्ट्स ऑफ ए फैमिली. एक फैमिली के कितने पार्ट्स होते हैं? तो कई बार मैंने रिपीट कराया, आई होप सारे बच्चों को याद हो गया होगा. कौन कौन होता है बच्चों? मदर होती है, फादर होते हैं, या यू कैन से पेरेंट्स है, सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स से कौन आता है? ब्रदर आते हैं, सिस्टर्स आते हैं. ये क्या बनाती है? हमारे एक फैमिली बनाती है, परिवार बनाती है. क्लियर? दे स्टैंड टुगेदर इन ऑल अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ. जो भी हमारे जो है अप एंड डाउन्स होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं लाइफ के,
सब हम आपस में बैठ के जो है जो हेल्प करते हैं ईच अदर, और दे स्टैंड टुगेदर इन ऑल अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर पेरेंट्स या ब्रदर, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, फादर, मदर, ब्रदर्स, सिस्टर्स आर पार्ट्स ऑफ फैमिली। दे स्टैंड टुगेदर इन ऑल अप एंड डाउन इन अ फैमिली। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आएंगे आपके, या तो इधर आएगा आपका डिफाइन अ हाउस, और सेकंड क्वेश्चन आएगा डिफाइन अ होम। तो आपको अलग अलग जो है डेफिनेशन देनी है कि हाउस में क्या क्या होता है, फार्म, और होम में क्या होता है। तो होम का तो आप ऊपर वाला भी आंसर लिख सकते हैं, डिफाइन अ होम, कि होम कब होता है, जब उसमें सारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं, लिव टुगेदर विद लव एंड अफेक्शन एंड दे केयर ईच अदर, या दे स्टैंड, और यू कैन से दे स्टैंड टुगेदर इन ऑल अप एंड डाउन इन लाइफ। डिफाइन ए हाउस। अब हाउस क्या होता है बच्चों, मकान। अ हाउस इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स एंड वुड्स। इसका बना होता है ईंट, पत्थर और लकड़ी का बना होता है। तो आपको भी पता है जब आप जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन होता है कहीं पे, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से मटेरियल वहां पे यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है लॉरेन मार्था ने जो यूज करे हैं मटेरियल, दैट इज योर ब्रिक्स, स्टोन्स एंड वुड्स। इट कंसिस्ट ऑफ, बिसाइड दिस थिंग्स, और क्या होते हैं वहां पे, इनके बने हुए होते हैं, विंडोज होती हैं, डोर्स होते हैं, एंड एक यार्ड। तो सिंपल सा क्या है बच्चों, मकान क्या है, इट इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, स्टोन एंड हार्डवुड। इसके अलावा क्या क्या चीजें होती हैं, विंडोज होते हैं, डोर्स होते हैं, यार्ड होते हैं, चिमनीज भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, राइट, स्टको, ईव्स, पेंट्स होता है, फाइन पेंट्स हम जो है यूज करते हैं टू डेकोरेट द वॉल्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट बताना है, क्योंकि अब भी आपको दोनों की डेफिनेशन आती हैं, राइट, व्हाट इज द हाउस, व्हाट इज द होम। अब ऑन द बेसिस ऑफ द पोम you can easily differentiate between house and a home. A house is a structure made of bricks, stones and wood. It has windows, doors. Up you can जो है copy the definition. And a roof. On the other hand, a home क्या होता है, is a place where family members live together selflessly. They love and care for each other. एक दूसरे का जो है केयर करते हैं, they love and care for each other. एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करना है, व्हाट इज अ हाउस, व्हाट इज अ होम, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन, और एक क्वेश्चन ये करा हमने, डिफरेंशिएट बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। इज इट क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ द पोएट। बेसिक आइडिया क्या है, इज टू शो द इम्पोर्टेंस। ठीक है, आप ये बताने की कोशिश करिए, इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश करिए किसकी, कि एक होम क्या होता है और एक हाउस क्या होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ अ होम ओवर ए हाउस, कि जब वहां पे कोई नहीं रहता तो क्या होता है, वो हाउस होता है, मकान। जब उसमें रहने लगते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, देन इट इज कॉल्ड अ होम, लव एंड अफेक्शन। व्हाइल डूइंग दिस शी कंपेयर्ड अ हाउस विद अ होम। तो यहाँ पे दोनों में कंपेयर भी करा है कि एक मकान और घर में क्या अंतर होता है। अकॉर्डिंग टू हर, ए हाउस इज जस्ट एन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये खाली क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई नहीं रहता है। बट जब उसमें फैमिली मेंबर्स रहने लगते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, दे लव एंड केयर फॉर ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड योर होम, विच इज बिल्ड अप ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स एंड वुड्स। तो अभी सारे बच्चों को क्लियर होगा कि होम क्या होता है, हाउस क्या होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द होम, व्हाट इज द हाउस, तो अगर आप कहेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, होम में जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स है। देयर में बी विंडोज, क्या होती है, विंडोज होती हैं, टाइल फ्लोर्स होता है, स्टको, लॉट्स ऑफ डोर्स, बट इट इज ऑफ नो यूज। सारी चीजें हैं, विंडोज भी हैं, डोर्स भी हैं, पूरा डेकोरेटेड है, कंप्लीट है, बट नो यूज।
जब उसमें कोई नहीं रहता है तो इट मीन्स उसका कोई यूज नहीं है। Until it is made a home. A home, according to the poet, can meet a family of father, mother, sister, brother who cares and love each other without any selfish interest. They share and are together in each other's happiness and sorrow. जब आप खुश हैं तो भी आप पेरेंट्स से शेयर करते हैं, अपने सिबलिंग से शेयर करते हैं। जब आप दुखी होते हैं बच्चों तब भी आप किससे शेयर करते हैं? अपने सिबलिंग से, अपने ब्रदर सिस्टर से करते हैं, अपने पेरेंट्स से करते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। एंड जो हमने यहाँ पे बेसिक आइडिया क्या है कि यहाँ पे टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ होम ओवर अ हाउस। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपकी एक्सरसाइज है। हाउस अ होम पोएम, डू यू एग्री विथ व्हाट द पोएट सेज? टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। आपस में आप जो है डिस्कस कर सकते हैं, अपने जो है आपके क्लासमेट से, आपका जो पार्टनर है साइड में बैठे हैं जो पार्टनर हैं उनसे आप डिस्कस करके कंप्लीट द सेंटेंस। ए हाउस इज मेड ऑफ। अब हमारी पोइटर्स ने क्या बताया है कि हाउस किसका बना होता है? ब्रिक का होता है, स्टोन्स का होता है, वुड का होता है। क्या आप सेटिस्फाइड हैं? आप डिस्कस कर सकते हैं अपने पार्टनर से। ऑब्वियसली अगर आपका पार्टनर है वो भी कहेगा यस, ब्रिक का बना होता है, वुड्स का बना होता है, स्टोन्स का बना होता है। इट मीन्स वी एग्री विथ किससे? पोएट से, लॉरेंस से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? ब्रिक्स, वुड्स एंड स्टोन्स। इट हैज। अब क्या क्या होते हैं जो पोएटस ने बताया? भाई पोएटस ने बताया विंडोज होती हैं, डोर्स होते हैं, चिमनीज होती हैं, स्टको होता है, पेंट किया हुआ होता है, या उसमें जो है आपके ईव्स होते हैं, यार्ड होता है। क्या आप एग्री हैं? अपने पार्टनर से शेयर कर सकते हैं। अगर आपका पार्टनर कहता है यस तो यहाँ पे आप कंप्लीट द सेंटेंस। तो आप क्या यहाँ पे लिखेंगे? वुड, विंडो ग्लास लिखेंगे, यार्ड लिखेंगे, रूफ, चिमनी, फ्लोर एंड डोर्स विथ फाइन पेंट्स। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है किससे? विंडो ग्लास, अ यार्ड, रूफ। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, ए होम इज मेड ऑफ। अब जो एक घर होता है किसका बना होता है बच्चों? केयरिंग एंड लविंग मेंबर्स। अगर उसमें जो है मेंबर्स जो हैं कैसे हैं? केयरिंग है, लविंग है, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, या फादर है या मदर है, देन इट इज कॉल्ड योर, क्या कहलाता है वो? होम कहलाता है। तो इसको आपको लिखना है केयरिंग, लविंग मेंबर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर्स एंड मदर्स। नेक्स्ट है इट हैज लविंग। अब होम में क्या होता है? लविंग एंड केयरिंग पीपल, जो एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, स्टैंड लेते हैं और एक दूसरे का केयर करते हैं। तो लविंग एंड केयरिंग। तो यहाँ से यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर। तो दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्लियर? तो यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे और सबसे पहले आप क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे अपने पेरेंट, अपने क्लासमेट से, अपने पार्टनर से डिस्कस करेंगे, देन यू कंप्लीट द सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट इज योर, नाउ कंप्लीट दी सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस एंड होम। अब आपको अपना घर बताना है, अपने घर के बारे में बताना है, राइट? तो सारे बच्चों जो हैं अपने आप लिखेंगे ये आंसर। माई हाउस, आपका हाउस कैसा है? द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज, तुम्हारा घर कैसा है पहले उसको डिस्क्राइब करेंगे, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद बताएंगे कि आपका जो होम है, घर है। पहले मकान बताएंगे हाउस कैसा है, फिर बताएंगे उसमें क्या है, होम, घर क्यों बना, क्योंकि आप उसमें आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं जो आपसे क्या करते हैं? लव करते हैं, केयर करते हैं। आप इसको डिस्क्राइब विथ योर सेल्फ। माई हाउस इज वेरी बिग, आप लिख सकते हैं मेरा हाउस जो है बहुत बड़ा है। माई हाउस हैज, या इट हैज बेडरूम है, बाथरूम्स हैं, या डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम है, किचन है, ये आप लिख सकते हैं। प्रेयर रूम है, डाइनिंग रूम है, और यहाँ पे पूरा आप कंप्लीट अपने हाउस को डिस्क्राइब कर सकते हैं।
I love my house so much. It gives us comfort and peace. The best thing about my home is that. अब अपने यहाँ पे क्या बताया था बच्चों? घर मकान के बारे में पूछा था, आपका मकान कैसा है? आप पूछा है कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट योर हाउस, आपके होम के बारे में बेस्ट थिंग पूछिए, घर के बारे में पूछिए। द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज दैट, उसमें कौन रहते हैं? पेरेंट्स जो हैं लव्स मी, माई सिस्टर हेल्प्स मी इन माई स्टडी, आप लिख सकते हैं माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई एल्डर सिस्टर, माई एल्डर ब्रदर मेरी हेल्प करते हैं while I am doing my homework. My parents motivate me towards good activities. और मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे हमेशा क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं गुड एक्टिविटीज के लिए। क्लियर? तो इस तरह से सारे बच्चे जो हैं डिस्क्राइब करेंगे अपना घर, अपना मकान। पहले स्ट्रक्चर बताएंगे कैसा स्ट्रक्चर है, बेडरूम है, डाइनिंग रूम है, क्या क्या है उसमें, रूफ है, फ्लोर है, ये डिस्क्राइब करेंगे। देन बताएंगे कि बेस्ट पार्ट ऑफ योर होम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हैव बीन यूज्ड इन द पोम हाउस अ होम। एंजैपमेंट है, एंजैपमेंट क्या होता है बच्चों? इट इज अ कंटिन्यूएशन। अगर आपके कोई पोएम में जो लाइन है अगर कंटिन्यूएशन में है विदाउट एनी ब्रेक या कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, देन इट इज कॉल्ड योर एंजैपमेंट। तो यहाँ पे क्या है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। देखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कंटिन्यूएशन में और देन फुल स्टॉप में। सेम जो है सेकंड लाइन है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है और सीधे यहाँ पे क्या है? फुल स्टॉप है। दिस इज कॉल्ड योर एंजैपमेंट। क्लियर? जहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड योर एंजैपमेंट। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच जो पोएट ने यहाँ पे पोएटस ने यूज करी है, दैट इज योर रेपिटेशन। रेपिटेशन मीन्स रिपीट किया है, राइट? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि एंजैपमेंट क्या होता है। कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस और क्लॉज अक्रॉस अ लाइन ब्रेक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है और अभी हमने जस्ट वी डिस्कस कि यहाँ पे लाइन है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। रेपिटेशन, इट इज द रेपिटेशन ऑफ सम वर्ड्स और फ्रेजेस। किसी कोई पोएम में जो है उसको जो है राइम करते हैं या जो है रिपीट करते हैं वर्ड्स को, तो उसे बोलते हैं रेपिटेशन। या क्लॉजेस को हम रिपीट करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिपीट करते हैं इन अ पोम। पोएटस, पोएट या पोएटस करते हैं। तो इट इज द रेपिटेशन ऑफ सम वर्ड्स और फ्रेजेस ऑफ फॉर पोएटिक इफेक्ट। पोएटिक इफेक्ट के लिए द वर्ड्स व्हाट एंड इट्स जो है, आप अगर पोम में चेक करेंगे तो ये क्या हो रखे हैं बच्चों? आपके रिपीटेड सेवरल टाइम्स, रिपीटेड इन द पोम। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस द मल्टी चॉइस क्वेश्चन, MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द हाउस इज मेड ऑफ। अब हाउस किसका बना होता है? सारे बच्चों को इसका आंसर आता होगा, ब्रिक का, स्टोन का, वुड का। तो इसमें ऐसा कुछ मटेरियल लिखा है बच्चों जिसका नहीं बना है? ब्रिक है, स्टोन है, वुड है। Obviously, all these three materials are used to make a house. Clear? So it means your right answer is your all these above. Is it clear, बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टाइप ऑफ वुड इज। अब यहाँ पे बिल्कुल जो है पोएटस ने जो है आपके फर्स्ट लाइन में बताया है कि ब्रिक, स्टोन एंड क्या लिखा है बच्चों? हार्ड वुड। तो यहाँ पे क्या पूछा है? द टाइप ऑफ वुड इज सॉफ्ट, हार्ड, मेल्टेड। क्या वो बहुत सॉफ्ट वुड को यूज करते हैं या हार्ड को या मेल्टेड? तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर हार्ड। क्योंकि अगर आपको जो है डोर्स बनाने हैं या विंडो फ्रेम बनाना है तो डेफिनेटली क्या कौन सी आप यूज करेंगे? हार्ड। और पोएटस ने भी यही यूज करा है, हार्ड। नेक्स्ट इज बच्चों, आई लिव इन अ। आप कहाँ रहते हैं बच्चों? होम में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं या रोड में रहते हैं या तो किस में रहते हैं बच्चों? ऑब्वियसली आप किस में रहते हो? घर में रहते हैं, होम। इट्स राइट आंसर इज योर होम। फ्लोर्स आर मेड ऑफ। अब जो फ्लोर्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? ग्लासेस की, वुड की, टाइल की। तो ग्लासेस की क्या बताई है पोएटस ने क्या बनी होती है? विंडोज। तो फ्लोर में क्या होता है बच्चों? टाइल्स। तो यहाँ पे राइट आंसर इज योर टाइल।
इन द हाउस देयर आर लॉट्स ऑफ, एक मकान में, अब हाउस आ रहा है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए बच्चों, इट मीन्स मकान। मकान में क्या होते हैं? रूफ, सॉरी, किचन, चिमनीज, लॉट्स ऑफ, बहुत ज्यादा चिमनीज, किचन, डोर्स। आपके घर में सबसे ज्यादा क्या चीजें हैं? आप कंपेयर करेंगे अपने घर से, तो क्या चीजें सबसे ज्यादा हैं आपके घर में? ऑब्वियसली जो आपके यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, डोर्स, चिमनी एक होगी, किचन एक होगा, डोर्स, लॉट्स ऑफ डोर्स, तो डोर इज योर राइट आंसर। ए हाउस हैज, एक मकान में क्या क्या चीजें होती है? रूफ होता है, स्टको, केव्स, चिमनीज, केव्स नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे ईव्स होगा। ईव्स, चिमनीज, इट मीन्स ऑल ऑफ दीज अबव। तो एक हाउस में, एक मकान में ये सारी चीजें होती हैं। रूफ भी होता है, स्टको भी होता है, ईव्स भी होती है, चिमनीज, तो इट मीन्स इट्स राइट आंसर इज योर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है बच्चों, द होम इज मेड ऑफ। अब होम किसका बना होता है? घर किसका बना होता है? फैमिली, आपके घर में कौन कौन है? फैमिली है, काइंडनेस है, अनसेल्फिश एक्ट्स है, या आप कोई भी काम करते हो अपने पेरेंट्स के लिए, तो क्या उसमें आपका कुछ फायदा होता है बच्चों? विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट आप जो है वर्क करते हैं या आपके पेरेंट्स करते हैं, तो सारी जो जितने भी ऑप्शंस दिए हैं, फैमिली, काइंडनेस, अनसेल्फिश एक्ट, ऑल ऑफ दीज अबव इज द, इट मींस डी इज योर राइट आंसर। ए होम है, एक घर में father, mother, brother, sister, loving family. So all these are your correct options. So it means your right answer is all of these above. Next question क्या है बच्चों? The acts of the family members are, जो act होता है किसका? Family members का, loving and kindly, kindless, या सेल्फिशनेस होता है जब काम करते हैं, एक्ट जो भी काम करते हैं सेल्फिशनेस होती है, या काइंडलेस होता है, या लविंग एंड काइंडली होता है। तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर लविंग एंड काइंडली, विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट। तो बच्चों, द एक्ट्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स आर, कैसा होते हैं? लविंग एंड काइंडली, काइंडलेस, सेल्फिशनेस। तो इट्स राइट आंसर इज योर लविंग एंड काइंडली, मीन्स कि आप जो भी एक्ट कर रहे हैं विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, राइट? तो इट मीन्स ए इज योर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डोर्स आर देयर इन अ हाउस? क्या आपके घर में, आपके मकान में, आपके घर में कितने डोर्स हैं बच्चों? एक है, दो है, या बहुत सारे हैं? या पोएटस ने यहाँ पे पोम में कितने बताए हैं? मान लो आपके घर में दो हैं तो आप तो कहेंगे दो, बट आपको किसके अकॉर्डिंग बताना है बच्चों? अकॉर्डिंग टू द पोम। तो अकॉर्डिंग टू द पोम लॉरेन मर्था ने क्या बताया है बच्चों? लॉट्स ऑफ, बहुत सारे। तो इट्स राइट आंसर इज योर अ लॉट्स ऑफ। नेक्स्ट है बच्चों, ए हाउस इज मेड ऑफ। हाउस किसका बना होता है? हाउस, अभी स्ट्राइक कर जाना चाहिए आपके माइंड में कि हाउस मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन, हार्डवुड। यहाँ पे क्या लव आएगा, या फैमिली आएगी, या मटेरियल आएगा? तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर मटेरियल। तो मकान किसका बना होता है? मटेरियल का बना होता है। ए हाउस बिकम अ होम, एक जो है मकान कब बन जाता है? बिकम अ होम कब बनता है बच्चों? क्या विंडोज से बनता है, खिड़की से बनता है, या फ्लोर से बनता है, या द पीपल, द फैमिली मेंबर्स? तो किससे बनता है? एक हाउस को, एक घर में हम कब चेंज करते हैं? विद द फैमिली एंड द फैमिली मेंबर्स। क्लियर? ये हाउस है और ये क्या है? होम। हाउस से कब बन जाता है? बिकम,
इससे बनता है बच्चों द पीपल और द फैमिली मेंबर्स। क्लियर? तो एक मकान जो है होम में कब चेंज होता है? जब उसमें लोग रहने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? इट मीन्स इट्स राइट आंसर इज योर द पीपल एंड द फैमिली मेंबर्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज हु इज द पोएट ऑफ द पोम अ हाउस अ होम? लॉरेन एम हैली। कई बार मैं इसीलिए रिपीट करती हूँ कि सो दैट कि आपको याद रहे कि कौन पोएट है या पोइटस है। तो कई बार मैंने रिपीट करा है। Lauren M. Haley is the poetess of this poem. A family is made of the people who are brothers and sisters, care for each other, live together. कौन होते हैं? Family is made of the people who are, कौन होते हैं बच्चों? ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, केयर फॉर ईच अदर होते हैं और लिव टुगेदर होते हैं। तो इसका एक ऑप्शन होना चाहिए बच्चों, केयर फॉर ईच अदर। क्योंकि फैमिली में क्या आ गया बच्चों? आपके कंप्लीट हो गया, ब्रदर भी आगे, सिस्टर भी आगे, पेरेंट्स भी आगे। केयर फॉर ईच अदर। नेक्स्ट है बच्चों, चूज द राइट स्टेटमेंट। हाउस इज मेड ऑफ लव, होम इज मेड ऑफ लव, हाउस इज मेड ऑफ केयरिंग। तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर होम इज मेड ऑफ लव। विंडोज आर सीटेड विद ग्लासेस। क्लियर? जो पोएट ने बताया वही बताने। ए यार्ड इज सिचुएटेड इन अ हाउस। चूज द राइट स्टेटमेंट। ये सेम क्वेश्चन है बच्चों। होम इज मेड ऑफ लव। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द पोम अ हाउस अ होम। तो आई होप सारे बच्चों को याद हो गया होगा। घर में जाके रिवाइज जरूर करें। रिवाइज द पोम एट होम। और कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे डाउट है तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।